Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Shaikhain, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Saeed Sheikh. ख़वातीन हज़रात, CMA success stories, CMAs की struggles, CMAs की achievements, and CMAs की achievements in industries and performance in various type of industries, almost all industries in Pakistan and abroad. आज के CMA साहब हैं शहजाद अहमद मलिक साहब। माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट्स हैं इनकी, और सबसे बड़ी एक खसूसियत है जो पहले हमारे 11-12 एपिसोड CMA स्टोरीज के गए हैं कि ये थोड़े से डिफरेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि ही इज अ प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ ICMA पाकिस्तान, और प्रैक्टिसिंग मेंबर होने के नाते ज़ाहिर हमारे जो मेंबर प्रैक्टिस में जाते हैं उनकी अपनी टाइप की स्ट्रगल है, उनकी अपनी टाइप की माशाल्लाह अचीवमेंट्स हैं, और ये ऐसी अचीवमेंट्स करते करते माशाल्लाह इन्होंने मुझे बताया कि ये रावलपिंडी चैम्बर के बोर्ड पे भी हैं। ही इज आल्सो टैक्स एडवाइजर इन डिफरेंट इंडस्ट्री, ये अब ये खुद बताएंगे। उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रैक्टिस जो है वो टैक्सेशन है एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी है। जनाब शहजाद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सईद साहब, आपने आज इनवाइट किया अपने चैनल पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपके साथ एक सीनियर मेंबर हैं आप हमारे फ्रेटर्निटी के, और बड़ा अच्छा लगा कि आपके साथ डिस्कशन होगी और उसमें हमें मज़ीद लर्निंग का और एस्पेक्ट्स और वेज नज़र आएंगे। थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी स्पिरिट का, आपके कम्प्लीमेंट्स का। ये जो हमारा प्रोग्राम है ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर रिपीट कर दें, जितनी ये सक्सेस स्टोरीज हैं बेसिकली ये स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल्स हैं, स्टोरी ऑफ स्ट्रगल्स, स्टोरीज ऑफ हार्ड वर्किंग। बेसिकली किससे किससे एक साहब जो हैं एक ICMA क्वालिफाई करते हैं, फिर उसके अपने रास्ते अल्लाह ताला के फजल करम से अब एक नए रास्ते पे चलते हैं और एक मेहनत करते हुए अपना भी नाम कमाते हैं, ICMA के लिए नाम कमाते हैं, अपने मुल्क का नाम कमाते हैं। और सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद 1990 में आई जॉइंड ICMA आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी, एंड इन 1995 जनवरी 1995 में मैंने क्वालिफिकेशन ICMA की कंप्लीट की। 1996 में मैंने MA इकोनॉमिक्स किया, जो कि इकबाल बख्श साहब से हमने सारी उसके टीचिंग ली। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है, और वो आपको पता है कि एक नेशनल वाइड बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स के टीचर थे। बड़ा नाम था जी, बड़ा माशाल्लाह नाम था, माशाल्लाह जी सर, अल्लाह की रहमत। तो उसके बाद मैं प्रैक्टिकल जॉब में 1994 से मैं प्रैक्टिकल जॉब में आया। सर आप क्वालिफाई कर लिए तो क्वालिफिकेशन से 1-2 साल पहले ही आपने माशाल्लाह जॉब स्टार्ट कर दी थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहले एक प्राइवेट कंपनी में था, और फिर मैं उसके साथ साथ एक ICMA के ही हमारे 2 और फाइनलिस्ट थे, हमने मिलके एक एकेडमी रन कर रहे थे जिसमें कॉमर्स स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहे थे हम, और ICMA के ही पार्ट 1, 2, 3 तक के जो लोग थे, हम खुद फाइनल के स्टूडेंट थे और हम उनको पढ़ा रहे थे। ICMA के करीब ही ये बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं कि आप खुद फाइनल के स्टूडेंट थे और ICMA पार्ट 1, 2, 3 के स्टूडेंट को आप माशाल्लाह पढ़ा भी रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और वो उस चीज ने हमें बहुत बेनिफिट दिया कि पुराने से आपको पता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं जब आपके सामने 12-15 बिल्कुल स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो वो आपका एक माइंड काम कर रहा होता है। तो वो जब क्वेश्चनियर आते हैं वहां 15-16 लोगों से, तो आपको पता लगता है इसके और भी बड़े वेज हैं। तो वो फिर एक बड़ी अच्छी उससे हमें लर्निंग मिली, और इन डेप्थ जिसे कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी का कंसेप्ट आया, तो उसको हम लेके चले। फिर 1994 में मैंने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट को एज ए फाइनेंस ऑफिसर ज्वाइन किया था, अक्टूबर 1994 में, एंड एट दैट टाइम आई वाज द फाइनलिस्ट स्टूडेंट ऑफ ICMA पाकिस्तान। माशाल्लाह ये तो वहाँ से फिर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जब आपकी मेरी मुलाकात हुई है, I think if I remember very correctly, something in 1998-99, आप बिल्कुल ऐसे you are in AWD। बिल्कुल सर, उस वक्त मेरी ऑलमोस्ट कोई
आफ्टर 2 years मेरी प्रमोशन हो गई थी एंड देन आई वाज द फाइनेंस मैनेजर, और मैं फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था। और आप वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जब आपने विजिट किया था तो वहाँ पे आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी। पेमेंट कंसल्टेंट के नाम से। जी सर। तो उसके बाद 2005 से जैसे कि आपने मुझे बताया था, यू स्टार्टेड योर ओन कंसल्टेंसी फर्म और इन द नेम और स्टाइल ऑफ शहजाद मलिक मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। माशाल्लाह, ये तजर्बा सर कैसा है? क्योंकि ये ICMA के जो मेंबर जब प्रैक्टिस में आते हैं, सुना है कि इनिशियली उनको थोड़ी सी स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है, और माशाल्लाह अब आपको करते हुए कोई 15 साल के से ज्यादा हो गया, इसका मतलब यू आर वेरी सेट, और आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपकी क्लाइंटेज भी बहुत ज्यादा है। दिस इज व्हाट वी आर हियरिंग। तो आप अपने ज़बानी बताइए कि स्टार्ट करना कितना अच्छा है और अच्छा कैसा एक्सपीरियंस है, और खासकर वो मेंबर्स हमारे जो स्ट्रगल पीरियड से गुजर रहे हैं। जी सही सर, अगर आप मुझे थोड़ा सा अलाउ करें तो मैं आपको बताऊं कि AWT में मैंने ऑलमोस्ट 8.5 years मैंने काम किया और एक अच्छा एक्सपोजर मिला वहाँ पे। और मैं ये समझता हूँ कि मैं लकी हूँ कि एट दैट टाइम ऑडिट वहाँ पे 4 साल का ऑडिट पेंडिंग था। तो 4 साल का ऑडिट पेंडिंग था, आप वहाँ फाइनेंस मैनेजर थे, आपके लिए चैलेंज होगा, ठीक ठाक होगा। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें मिला क्योंकि AWT एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। 36 ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्स उस वक्त इसके चल रहे थे, और एक एक प्रोजेक्ट आपको पता है कि मिलियन एंड बिलियंस का टर्नओवर था उसका। तो वो जब हमने स्टार्ट किया, वी वर इन हेड ऑफिस, मेरे साथ एक और दोस्त थे जो कि आजकल ग्रुप हेड हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई थी, हामिद महमूद शाह साहब। तो हम दोनों ने इकट्ठा ज्वाइन किया था, और दोनों ने जब वो वहाँ पे काम शुरू किया तो हमें लगा कि यहाँ पे शायद ऑडिट के अलावा कोई और काम है ही नहीं, क्योंकि पहला तकरीबन 1-1.5 साल हमें वो 4 साल का ऑडिट क्लियर करने में लग गए। और उस वक्त आपको पता है बिग 4 में से जो हमारे ऑडिटर थे दैट वाज KPMG, तासीरादी एंड कंपनी थे। तो वो उनके साथ एक हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला कि बड़ी फर्म थी, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने में हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ी कि अपने अकाउंट्स को अपडेट करना एक अच्छे लेवल पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो मेरा एक पैशन था कि मैं किसी वक्त भी अपनी फर्म डेवलप करूं। जबरदस्त। यहाँ पे शहजाद अहमद मलिक साहब, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 जो आपने मुझे अभी तक बताए हैं। नंबर 1, कोचिंग, while you are yourself a student, you are in finalist and आप कोचिंग कर रहे थे पार्ट 1 पार्ट 2 के बच्चों की। दूसरा, आपने ये जो सर ये पिछले 4 साल का ऑडिट करवाना, अपने पीरियड का ऑडिट करवाना इज रिलेटिवली इजियर। और पिछले साल का ऑडिट वाला जो कि रिकॉर्ड नॉट स्पीकिंग रिकॉर्ड हो, व्हेन यूजुअली पीपल्स आर नॉट अवेलेबल, जो कि उस टाइम फ्रेम के जो होते हैं, डिसीजन मेकिंग हो चुकी होती है, रिकॉर्ड हिस्ट्री बन चुका होता है, डिगिंग करके फिर ऐसी बिग 4 में इसके सामने उसको फेस करना, फिर उनको सेटिस्फाई करना, रिकॉर्ड की ऑलमोस्ट रीबिल्डिंग होती है तकरीबन। और ये जो आपने काम कर दिया है, ये मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई होगी, उसने आपको इतना निखार दिया होगा कि आप अपने आप के अंदर वो नए जज्बे आए होंगे। सर बिल्कुल ऐसे ही सर। वो जब हम वो देखते थे ना अकाउंट्स भी, उसमें बहुत मसले थे क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाइड 1-2 ही मेंबर थे, हमारे ICMA के ही थे, और बाकी वहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी थे ICMA के, और बाकी MBA एंड BCom वगैरह काम कर रहे थे। तो कोई भी ऊपर क्वालिफाइड पर्सन नहीं था। एक हमारे बॉस थे जो कि डॉक्टर सफदर भट्ट साहब, वो PhD अकाउंट्स थे। तो उनका क्योंकि एक अपना एक्सपोजर भी था, और लेकिन क्योंकि वो तो ऊपर ओवरऑल देख रहे थे, नीचे अकाउंट्स में बहुत सारे इश्यूज थे। तो जैसे अभी आपने फरमाया कि हमें बहुत सारी चीजें सामने आई जो हमने देखा कि भाई इसमें अकाउंट्स में ये किस तरीके से ये सारा हुआ है। लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमने वो 4 साल का ऑडिट बहुत अच्छे तरीके से उसे करवाया, कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद एक नई चीज जो आई, तो इन चीज़ों को देख के वहाँ पे फिर एक FCA को भी हायर किया गया, और FCMA भी एक और हायर हुए, उनसे भी हमें लर्निंग में बहुत फ़ायदा हुआ। तो वहाँ पे
फिर जब वो आए तो फिर उन्होंने कहा जी ये सारा इसको कंप्यूटराइज करें, क्योंकि उस वक्त मैनुअल वो सिस्टम चल रहा था। वोचर्स भी हम खुद बाय हैंड बनाते थे, कैश वोचर्स भी और बैंक के वोचर्स भी। 2000 मतलब आप बात कर रहे हैं 2002-3 की शायद बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, मैं बल्कि ये कह रहा हूँ 98, 99 में भी सर कंप्यूटर वगैरह आ चुके थे, और अक्सर कंपनियों पे में जो वोचर सिस्टम जो था वो मैनुअल नहीं रहा था। एट दैट टाइम भी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो बस हमारा क्योंकि शुरू तकरीबन 99 में हुआ था ये कंप्यूटराइजेशन, तो वो फिर जनरल लेजर एक सिस्टम उस वक्त में हमने सारा काम किया, तो वो भी हमें एक अच्छा एक्सपोजर मिल गया इनिशियल स्टेज पे ही। पहले के ऑडिट को कंप्लीट कराना, फिर उसको सारा कंप्यूटराइज करना, तो उसमें शहजाद मलिक साहब ये आप समझते हैं कि उस वक्त तो आपको डेफिनेटली कुछ परेशानी हुई होगी, चैलेंज हुआ होगा, लेकिन कितनी बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग थी आप पे कि आपको ऐसा एक्सपोजर मिल गया। नहीं सर, प्रॉब्लम हुई है खासी, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसमें ये समझता हूँ कि जी आपको अच्छा जो मेंटोर मिल जाए, अच्छा आपका जो बॉस हो और जो सीनियर हो, वो अगर आपको अच्छे तरीके से लेके चले, आपकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज भी करे, तो फिर आपको बहुत फायदा होता है और लर्निंग भी होती है, और उसके साथ साथ आप एक्सेल करते हैं अपनी फील्ड में भी। तो हमें भी ऐसे ही हुआ कि हमें जो दो सीनियर मिले थे। अब हम ये इतना माशाल्लाह करने के बाद आप बता दें कि जब आपने अपनी फर्म स्टार्ट की, उसके बाद का वो तो उसमें पहला क्लाइंट कहाँ से आया? पहला क्लाइंट जो ढूंढना, पहला दूसरा तीसरा क्लाइंट सर वो हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है नहीं? वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे जो नए मेंबर हैं जो जॉब ढूंढते हैं। आई वुड लाइक टू इनकरेज देम कि वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जी प्लीज। बिल्कुल सर, उसके साथ एक चीज बस ऐड करूंगा, मैंने 96 में ही जब 95 में क्वालिफाई किया, तो 96 से मैंने एक साल बाद ICMA में एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू कर दी। अच्छा, गुड। और वो मुझे वहां से फिर एक अच्छा मुझे स्टार्ट फैकल्टी का मिला, इवनिंग में मैं पढ़ा रहा था, और साथ साथ मुझे फिर 3 साल बाद फातिमा जीना वुमेन यूनिवर्सिटी में मुझे थीसिस सुपरवाइजर ले लिया, और उसके साथ मैं एक्सटर्नल थीसिस सुपरवाइजर था। और उसके साथ मुझे प्रेस्टन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इनके मुझे बैजेस मुझे रिकमेंड हुए, और उनके मैंने बैजेस को पढ़ाया। और ये मेरा पूरा टेन्योर 96 से लेके ऑलमोस्ट 2005 के एंड तक, ऑलमोस्ट 10 इयर्स मैं टीचिंग लाइन में भी रहा। टीचिंग में भी रहे, या आपका नॉलेज फ्रेश नहीं होता रहा, बल्कि अपग्रेडेशन होती रही उसकी। बिल्कुल ऐसी बात। उसमें इवन सिलेबस 2 दफा चेंज हुआ, और वो मुझे एडिशनल चीजें जो पहले हमने खुद नहीं पढ़ी हुई थी, मुझे वो भी पढ़नी पड़ी, और वो हमने प्रैक्टिकली भी जाके देखा। जैसे इंश्योरेंस का टॉपिक था, वो हमारे उसमें नहीं था जब हम पढ़ रहे थे, तो बाद में ऐड हुआ, तो हमने वो भी किया। और उसके साथ साथ मैंने फिर इवनिंग में हाफिज मोहम्मद अदरीस साहब मेरे सीनियर हैं, जो कि हमें ICMA में पढ़ाते थे टैक्सेशन, और राशिद इब्राहिम साहब जो कि PwC के पार्टनर रहे हैं फर्गूसन के, तो उन्होंने टैक्स हमें पढ़ाया था फाइनल स्टेज पे। तो जब मैंने ये कंप्लीट कर लिया, और मैंने फिर हाफिज अदरीस साहब से मैं गया और मैंने रिक्वेस्ट की कि जी मैं आपके साथ इवनिंग में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक पैशन है, आई वांट टू फॉर्म माय ओन फर्म, लेकिन मैं ज्वाइन आपको करना चाहता हूँ ताकि मुझे एक अच्छी लर्निंग हो। उन्होंने मुझे इसका अपॉर्चुनिटी दी, और मैंने ऑलमोस्ट 5 साल उनके साथ काम किया। अच्छा। और इवनिंग में मैं मॉर्निंग में जॉब करता था। मतलब मॉर्निंग में आप जॉब करते थे, इवनिंग में आप क्लासें पढ़ाते भी थे, और साथ आप ये भी उनके साथ जॉब भी प्रैक्टिस भी करते थे। वाह। वो ये था कि क्लासेस, क्योंकि मैंने 2 डेज रखे हुए थे, एक मैंने फ्राइडे का रखा हुआ था जहाँ पे उस वक्त वहां पे ऑफ होता था हाफिज साहब के ऑफिस, और एक मैंने संडे का दिन रखा था जब मेरी जॉब का ऑफ होता था। उधर मैं मैनेज करता था ICMA को। बड़ी प्यारी टाइम मैनेजमेंट, बड़ी अच्छी टाइम मैनेजमेंट, बड़ी अच्छी टाइम मैनेजमेंट। और मुझे उसमें मैं ये भी लकी हूँ कि मेरे साथ उस वक्त P2 को, क्योंकि मैं सेशन पढ़ा रहा था, तो मेरे साथ दूसरे जो टीचर्स थे वो थे बिशारत मिर्जा साहब, वो P2 को दूसरा सेक्शन पढ़ा रहे थे, और मेरे साथ जो जसरा साहब हैं, याद जसरा साहब, कंपनी ऑर्डिनेंस वो पढ़ा रहे थे, और सलमान नबी साहब जो कि मेंबर FBR थे, वो टैक्सेशन पढ़ा रहे थे, और मैं एडवांस अकाउंट। तो ये इतनी गैलेक्सी थी, ये टीचर्स जो उस वक्त इतने जबरदस्त ICMA को पढ़ा रहे थे,
तो उनसे भी हमें बड़ी अच्छी टिप्स मिली। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे जो मैंने क्लासेस वगैरह ली तो स्टूडेंट्स बड़े सेटिस्फाई थे और बड़ी अच्छी मतलब उनकी तरफ से भी मुझे अप्रिसिएशन आई। अच्छा तो जब मैंने ख़वातीन और हज़रात, अपनी मैं इनका एक तारफ़ और करा लूँ क्योंकि काफ़ी इंट्रो तो बहुत बड़ा होता है, ज़ाहिर है इतनी स्ट्रगलफुल लाइफ होती है। तो मिस्टर शहजाद अहमद मलिक साहब जो हैं जनाब, ये बोर्ड मेंबर भी हैं कापा कमेटी के और बोर्ड मेंबर है साफा के। कापा साफा, ही इज आल्सो माशाल्लाह member or board member of Rawalpindi Chamber of Commerce. He is also ex CFO ISCO इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के, और माशाल्लाह सच रिच और डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं। साथ एजुकेशन भी चल रही है, साथ टीचिंग भी चल रही है, फिर लर्निंग भी चल रही है। वो तो अंदर थर्स्ट होती है ना लर्न करने की। क्वालिफाई तो कर लिया है, अब पॉलिश करें कैसे करना है। पॉलिश तो कर लिया है, मजीद पॉलिश कैसे करना है। मजीद पॉलिश तो कर लिया है, नहीं इससे अच्छी पॉलिश। आपको पता है किसी पॉलिश वाले से अगर आप मिले लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वो कहता है जी पॉलिश तो ऐसी चीज है इसका एंडी कोई नहीं। जितनी मर्जी खूबसूरती आप कर ले, पॉलिश करते जाएं। आपने वही फर्नीचर, उसने मुझे डिफरेंट ग्रेड की पॉलिश दिखाई कि ये एक एक एक, एक सेम वुड और डिफरेंट उसके ऊपर स्किल्ड पॉलिश होती जाएगी, वो उतना उस पर निखार आता जाएगा, उसकी वैल्यू एडिशन बनती जाएगी। तो जनाब शहजाद अहमद मलिक साहब की ये खूबसूरत स्टोरी है, ये उसके बारे में हमारे नए मेंबर्स को जरूर गाइड करें। सही। तो वो सर मुझे, क्योंकि सुबह मैं जो इन ऑर्गेनाइजेशंस में AWT और आइस्को में एज ए मैं CFO और फाइनेंस डायरेक्टर के तौर पे काम किया, उसमें मुझे एडवांटेज ये हुआ कि एक अच्छे लेवल पे मुझे एक्सपोजर मिला। और आपको पता है पावर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का, तो उसमें भी हमें बड़े अच्छे हमारे सीनियर मेंटोर मिले, मोहम्मद अमजद साहब FCMA, और उनसे भी लर्निंग का हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ। और वहाँ पे एक प्लस पॉइंट मुझे ये था कि उस वक्त कॉर्पोरेटाइजेशन हो रही थी और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी वापडा की, और वो सारी कंपनियां बन रही थी, आइस्को, लेस्को, फेस्को, मेपको, ये सारी बनी। तो इसीलिए उन्होंने हमें प्राइवेट सेक्टर से हायर किया था। तो इस आइस्को क्योंकि इस्लामाबाद में है और मिनिस्ट्रीज के करीब है, तो उसको मॉडल कंपनी उन्होंने बना दिया। तो उसको हमने वहाँ पे फर्स्ट टैरिफ जो नेपरा से अप्रूव करवाया, वो हमें एक बहुत बड़ा, वो भी चैलेंज और एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। तो इवनिंग में मैं काम कर रहा था टीचिंग और प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस में इनिशियली मैं ये समझता हूँ कि आप जब भी शुरू करें, कोई भी हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें पहले किसी सीनियर्स के साथ 2-4 साल जरूर काम करना चाहिए। उसमें एक सिस्टम में वो जब जाते हैं और वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, तो फिर उन्हें अपनी फील्ड में जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जो कि मैंने भी लिया। क्योंकि वो एक सीनियर्स थे, जब मैंने हाफिज अदरीस साहब के साथ काम किया मुझे एक रिच एक्सपीरियंस मिला। तो मैंने 5 साल बाद जब अपनी फर्म स्टार्ट की, तो उसकी ओपनिंग भी मैंने हाफिज अदरीस साहब से, अपने उस्ताद से ही कराई, और उन्होंने मुझे उसके बाद भी बड़ी गाइडलाइन दी, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैंने उन्हीं से गाइडेंस ली है। तो वो उसके दौरान मैंने अपने बिजनेस में क्लाइंटेज स्टार्ट की, और I9 में एक मुझे सबसे बड़ा, मैं जो उस वक्त का 98 का मुझे क्लाइंट मिला था, दैट वाज वेबरा के नाम पे एक नई वहाँ पे वर्कशॉप थी जो कि रिकंडीशनिंग करते थे गाड़ियों की। तो उसके दोनों ऑनर्स नॉर्वे और UK से आए थे। तो वो टेक्नोलॉजी वो वहाँ पे जो उन्होंने लेके आए यहाँ इंपोर्ट की, तो वो एक बहुत बड़ी वर्कशॉप, पहली प्राइवेट वर्कशॉप इस एरिया में बनी थी। तो मैंने उसको रजिस्टर्ड कराया, उसको लेके चला, और उसमें मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि मैं क्वालिफाइड था, मैं वहाँ पे टीचिंग भी कर रहा था, तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे। तो मैंने इवनिंग में मैंने उनको कहा स्टूडेंट्स को कि आप सुबह जो पढ़ रहे हैं आप इवनिंग में आया करें वेबरा में, और यहाँ पे अपनी अकाउंट्स की प्रैक्टिस किया करें। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कराई। एंड सेम सिनेरियो मैंने AWT में दिया कि अगर मैं 8th फ्लोर पे, उस वक्त हमारा ऑफिस था, तो ग्राउंड फ्लोर से लेके 8th फ्लोर तक जितने ऑफिस थे AWT में,
मैंने अपने सारे ICMA के मेंबर्स, फाइनलिस्ट, उनको मैंने अपॉर्चुनिटी दी कि वो वहाँ पे ट्रेनिंग करें विद द परमिशन ऑफ माय बोर्ड और माय फाइनेंस डायरेक्टर डॉक्टर सफदर भट्ट साहब। तो मैंने वहाँ पे अलाउ किया और उस वक्त हमारे चौधरी अनायत साहब थे, मैं इनसे लिस्ट मंगवाया करता था स्टूडेंट्स की और उनको वहाँ पे ट्रेनिंग माशाल्लाह। ये बड़ी खिदमत है सर, बड़ी खिदमत है। अभी भी आप माशाल्लाह ऑनररी सेक्रेटरी हैं ICMA पाकिस्तान के। सर ये बताएंगे एज ए दोनों आपको एक्सपीरियंस है, अगर 3 एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिसिंग मेंबर ICMAP, सर्विंग मेंबर ICMAP एंड टीचिंग फैकल्टी मेंबर ICMAP। अब ये बताएं कि अगर आपको करियर अडॉप्ट करना हो हमारे जो नए मेंबर्स ने, तो किस तरफ जाएं कि आप प्रैक्टिस इज बेटर करियर में, या सर्विस पे चले जाएं, या इस पे चले जाएं फैकल्टी मेंबर? देखिए जी, जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जा उसमें तो मुझे प्रैक्टिस जो है इसका बहुत वाइडर स्कोप है। इसमें इतनी ज्यादा नो डाउट इन दैट, इसमें बहुत वाइडर स्कोप है। आप मेहनत करते जाएं, एक्सपोजर लेते जाएं, PR करते रहें, माशाल्लाह एक्सपोर्ट अच्छा खासा स्कोप है जी। और स्पेसिफिकली इस वक्त एक रेगुलेटरी वर्ल्ड है, इतनी ज्यादा रेगुलेशंस हो चुकी हैं, इस वक्त इतना ज्यादा स्कोप है कि मैं तो जो भी स्टूडेंट या मेंबर मेरे पास आता है तो मैं उसको यही एडवाइस करता हूँ, अगर मैं देखता हूँ उसमें थोड़ा सा भी स्पार्क है, मैं उसे कहता हूँ यार जॉब छोड़ो और प्रैक्टिस में जाओ। और इतना काम है फील्ड में, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो कम है, और आपको और जो प्रोफेशनल लोग हैं, आप इस फील्ड में आओ, आपको बहुत काम मिलेगा और आपकी अपनी लर्निंग भी होगी, और उसके साथ साथ आप जॉब से भी आप निकल आएंगे, यू विल बी द बॉस ऑफ योर सेल्फ। और उसमें जॉब से आपको काम ज्यादा करना पड़ता है इनिशियली। खास तौर पे मैं ये कहूंगा यंग मेंबर्स के लिए कि 2 to 3 years आपको बड़ा डेडिकेट होके काम करना पड़ता है, और हार्ड वर्क हैज नो अल्टरनेट। देखिए मैं शहजाद भाई, मैं इसमें ऐसे मौके पे मैं ये कहा करता हूँ कि जब आपने जॉब करनी होती है, आप अखबार का देखते हो, लेट्स से इश्तिहार देखना शुरू कर देते हो एंड फाइंड ए जॉब, और व्हेन यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ, आप बल्कि अखबार में इश्तिहार देते हो, यू नीड हेल्प फॉर डूइंग दैट, ठीक है ना? तो आप में बहुत फर्क है। तो आपने फिर ऑब्वियसली आपने उसकी बजट भी करनी है, विच यू आर सीकिंग द हेल्प फॉर योरसेल्फ, ठीक है ना? माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। अब ये बताइए सर, आपका ये वाला एक्सपीरियंस जो है, जो आप रावलपिंडी चैम्बर के माशाल्लाह बोर्ड पे भी हैं और टैक्स एडवाइजरी सर्विस करते हैं, तो व्हाट डू यू फील कि क्या करना चाहिए? क्योंकि आप तो बिजनेसमैन के साथ बैठे हुए हो, तो क्या उनके मसाइल क्या है, और क्या आपका कोई अगर कहा जाए 2-3 मिनट में उनके मसाइल और गवर्नमेंट को कुछ मशवरा देना चाहें, जरूर दीजिए प्लीज इस प्लेटफॉर्म पे। जरूर सर, देखिए मैं रावलपिंडी चैम्बर के साथ लिंक हूँ। मैं उनका टैक्स का को चेयरमैन भी रहा हूँ 2 साल, और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ले लिया, एंड पिछले 2 साल से मैं अब उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हूँ, जो कि 4 साल का उनके 2 साल का टेन्योर होता है, और फिर उसके बाद अगेन 2 साल के लिए अपॉइंट कर देते हैं। अब उसमें मुझे सबसे ज्यादा ये हुआ कि वहाँ पे आपको पता है कि डिफरेंट सेक्टर्स के बिजनेसमैन आते हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, डिस्कस करते थे। फिर वो मुझे एडवांटेज हुआ जब मैं टैक्स का चेयरमैन भी था, और उसके बाद बोर्ड में भी जब उनके, तो मैंने मिनिस्ट्रीज के साथ और जाके FBR के चेयरमैन के साथ मीटिंग्स की, और वहाँ पे मैं, जो हमारे ग्रुप लीडर यहाँ पे सुहेल अल्ताफ साहब हैं, वो प्रेसिडेंट होता था, उसके साथ मैं जाके वहाँ पे मैं लीड ले रहा होता था, और वहाँ जाके जो टेक्निकल इश्यूज होते थे वो मैं डिस्कस करता था, जो जनरल इश्यूज होते थे वो हमारे बाकी के जो सीनियर्स हैं वो कर रहे होते। अब वो उसमें जो मेन चीज टैक्स में है जी, अभी तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है जो 17, 18, 19 साल का, उसमें ये है कि इसमें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट FBR को देनी चाहिए। वो जो हरासमेंट वाला कंसेप्ट यहाँ पे आता है ना, उससे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इससे एलर्जिक होती है, वो इससे आउट होती है, और वो कोशिश करते हैं कि जी ठीक है हम फिर मजीद इसमें एंटर ना हो। तो आपने जब नए लॉज बनाते हैं तो सबसे पहले अपने प्रोफेशनल्स को, चेम्बर्स को उसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। FBR को लेते हैं, हमारे से सजेशन लेते हैं, ICMA के प्लेटफॉर्म से हम दे रहे होते हैं, हमारा टेक्निकल जो प्री बजट सेमिनार कितने होते हैं, बड़ी बड़ी प्रपोजल जाती है सरकार को, बहुत हर साल जाती है सर। बिल्कुल है, लेकिन उसको इन ट्रू स्पिरिट उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता।
जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इस साल गैप भी जो है, गैप ऑफ जो है वो जो हमेशा मैं कहता हूँ जो हमारा बजट डेफिसिट है, मेजॉरिटी ऑफ दैट इज ट्रस्ट डेफिसिट। अब ये ट्रस्ट गैप जो है जितना बढ़ेगा उतना एक्चुअली बजट गैप भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल है। फिर प्लस हमारी गवर्नमेंट में एक बहुत ज्यादा जो एफबीआर और गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है वो ये कि इनकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं होती। एक गवर्नमेंट आती है वो बना के जाती है, नहीं आती है वो उसको एक जीरो से स्टार्ट लेना शुरू कर देती है या पूरे ही रिवर्स कर देती है, जिससे जो बिजनेसमैन है और जो एसएससी है, टैक्स पेयर है, उसका कॉन्फिडेंस शेक करता है। तो वो फिर इस साइड पे जब भी डिसीजन हम उन्हें अगर कहते हैं कि जी आप आए, आप फाइलर बने, आप टैक्स रिटर्न दे दो, वो कहते हैं जी हम तो जी डरते हैं कि बाद में ये टैक्स वाले हमारे पीछे पड़ जाते हैं और ये हरासमेंट करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है जब तक चेंज नहीं होगा आपका फाइलर नहीं बढ़ेगा। देखें यूरोप में आपके मोर देन ऐसे ऐसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जहां पे ऑलमोस्ट 60% तक भी फाइलर्स हैं, वहां पे टैक्स पेयर है। और आपके बाकी यूरोप में आपका 30 एंड टू 40% तक टैक्स फाइलर्स हैं। आपके नेबरिंग कंट्रीज आप श्रीलंका, इंडिया एंड अदर एग्जांपल ले लें तो वो इवन उनका 10 टू 15 एंड 20% तक फाइलर। हमारे मुल्क में अभी तक 2% है और उसकी रीजन सिर्फ यही है कि यहाँ पे लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी पॉलिसीज एफबीआर की मिनिस्ट्रीज की चेंज होती हैं, वो कल को उसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वो ये कहते हैं जी कि एक बार एंट्री ले लिया, एक बार फाइलर बन गए, फिर असि फंस गए। तो ये कहते हैं फंस गए, शिकंजे में आ गए। अब ये जो शिकंजे में आने का लफ्ज है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई इशू है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगी तो शिकंजे का लफ्ज खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके साथ फंसने का एक और लफ्ज, चीज फंसने का लफ्ज खत्म करना पड़ेगा, शिकंजे का लफ्ज खत्म करना पड़ेगा। इस किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। जी, उसमें मैं एक चीज ऐड करूं, वो ये है कि जो भी पॉलिसी बने उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए। यहाँ पे वो एक अगर वहां बैठ के बना देते हैं उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं देखते कि ये रूल या रेगुलेशन जो बनेगा ये प्रैक्टिकली क्या एप्लीकेबल भी हो सकेगा या नहीं। मैं एग्जांपल छोटी सी देता हूँ। जब इन्होंने लॉ बनाया कि जी शुरू में के 5000 से ऊपर कोई भी पेमेंट जो है वो कैश में नहीं होगी, जो बाद में 10,000 और अब 30,000 पे आ गया है, तो वो उन्होंने कहा जी कि कोई भी पेमेंट 5,000 से ऊपर और बहुत अरसा 10,000 रहा कि क्रॉस चेक के बगैर पेमेंट नहीं होगी और टैक्स काट के करेंगे अगर वो कंपनी है और अगर उसका 50 मिलियन से ऊपर आपका टर्नओवर है। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि आपकी मार्केट में चेक कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। आप अगर उसे कहते हैं कि जी मैं टैक्स डिडक्ट करूंगा तो वो कहता है जी फिर आप मुझे सेल टैक्स भी पे करेंगे। तो वो एक चीज उसको जब नजर आती है कि जी मुझे सेल टैक्स भी देना है, विद होल्डिंग टैक्स भी मैंने खुद देना है, तो वो उसकी 100 रुपए की चीज जो है वो जाके उसको 17% सेल टैक्स, 4.5% इनकम टैक्स, तो वो ऑलमोस्ट 21.5% पे पड़ती है। तो वो फिर इन चीजों के सेकंड जो सॉल्यूशंस हैं या अदर एस्पेक्ट्स हैं वो दोनों पार्टियां वो ढूंढना शुरू कर देती हैं, वो ढूंढना शुरू तो कर इन देती हैं, चीजों वो उस को पे फिर एड्रेस कंप्रोमाइज करने करने की की कोशिश कर देती है। सही बात है। एट द एंड ऑफ द डे हु इज द लूजर देन? ज़्यादा अगर ये पॉलिसी मेकर इस बात को देखें कि भी टैक्स भी लें और साथ ऐसा माहौल भी दे दें कि लोग हंसी खुशी आपके नेट में आए, और जो फंसने का लफ्ज है या शिकंजे में आने का लफ्ज है ये नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। इट शुड बी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अच्छा शहजाद साहब फिर को एक टाइम चीज की इसमें और ऐड कर दूं, एक चीज और ऐड कर दूं कि जो असेसमेंट्स के तरीके हैं वो इतने ज्यादा सेक्शंस मौजूद हैं कि आप कभी विदहोल्डिंग का ऑडिट कर रहे हैं, विदहोल्डिंग टैक्स का, कभी आप जो है कंप्यूटर बैलेटिंग के थ्रू कर रहे हैं जो कि सेक्शन 177 में आ जाता है और 161 का विदहोल्डिंग का हो जाता है। फिर 122 के सेक्शन मौजूद हैं कि उसमें अमेंडमेंट इन असेसमेंट्स आ जाती है। तो इसी तरीके जब सेल टैक्स में आप जाते हैं उसका सेपरेट ऑडिट होता है। तो जो एक पर्सन इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है सेल टैक्स में, वो फिर सारा साल इनको ही फेस करता रहता है। बीच में पॉलिसी आई कि जी भाई मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ एक एपिसोड और करेंगे, दैट विल बी प्योर ऑन टैक्सेशन। 100% आपका जो टैक्स का एक्सपीरियंस है, कुछ सेक्शन हम आपस में पहले सेट कर लेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोस्त टैक्सेशन में भी 1 2 3 एपिसोड हों। वो टैक्स तो बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन अक्सर ये होगा कि जहाँ जहाँ कुछ मुश्किलें हैं वो हम अपने व्यूअर्स के लिए उसको आसान करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, अभी क्योंकि टाइम इज शॉर्ट,
शहजाद साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। बिफोर आई कंक्लूड दिस सेशन, कुछ अगर मजीद आप ऐड करना चाहें प्लीज, आपके पास 1 मिनट है। बस ये मैं यही कहूँगा जी कि जो भी काम है पैशन के साथ, हार्डवर्क के साथ करें और शौक से करें। जब आप काम कोई शौक से करते हैं तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि वो आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। तो ये जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो उस काम में बरकत भी आती है और उसके साथ आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होती है। और उसके साथ साथ अपनी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सदका ज़कात भी दें, नमाज भी पढ़ें, तो हर चीज़ आपकी ऑनेस्टी भी इंक्रीज होगी, आपकी नीयत भी होगी और ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्क है उसमें अल्लाह ताला इजाफा करेगा। और उसके साथ साथ हार्ड वर्क जो है वो इज़ द फर्स्ट थिंग कि हार्ड वर्क हैज़ नो अल्टरनेट, उसको ज़रूर करें और everything is possible but the possibility lies in the superior class of hard working। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बातें शहजाद मलिक साहब ने कही हैं, हमारे FCMA प्रैक्टिसिंग मेंबर, और बहुत अच्छी बात है। और कितनी स्ट्रगल भी की है, लेकिन वो आखिर में देखें इज स्माइलिंग थ्रू आउट द प्रोग्राम। आई सा हिम स्माइलिंग जब भी अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं। पढ़ाने का एक्सपीरियंस उनको है, प्रैक्टिसिंग मेंबर वो हैं, और जॉब करने का एक्सपीरियंस उनको है। तो वेरी इट वाज आवर प्रेजेंटेशन। और आखिरी वर्ड्स में आपके लिए सर कहूंगा कि आपने ये बहुत अच्छा एक चैनल का जो काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, इसमें मेंबर्स को एडवांटेज भी होगा, वो अपने आप को वो प्रेजेंट भी कर सकते हैं। और आज के नाउ इन दिस इरा इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कि जी आप अपने सोशल मीडिया एंड चैनल्स के साथ, और मीडिया का दौर है तो अपने आप को लेके आए, अपनी कम्युनिकेशन भी उनकी इम्प्रूव हो सकती है। और ये जो आप मुख्तलिफ प्रेजेंट्स की आपने पहले एपिसोड्स किए और बाकी जो हमारे सीनियर्स हैं, तो इट्स अ मोटिवेशनल फॉर द यंग मेंबर्स। तो थैंक यू वेरी मच सर। ये इसीलिए इसीलिए इसका पर्पज आप सही कह रहे हैं, फॉर मोटिवेशनल है, फॉर द एनकरेजमेंट है, फॉर इंस्पायरिंग है। आप जैसी फैसिलिटी आएंगी, आगे आएंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, एक तो लर्निंग भी है, दूसरा इंस्पायरिंग भी है जी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जी। मे अल्लाह ब्लेस यू शहजाद साहब, मलिक साहब, हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको, हम सबको अच्छी अच्छी बातें करने की, अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे से शेयर करने की, आसान रास्ते बताने की और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।